आज मैथ का सेकंड शिफ्ट का पेपर हो चुका है और आप लोग आंसर की मिलाते चलिए, किन स्टूडेंट का कितना आंसर सही हो रहा है वो आप चेक कर लीजिए। ये और जो है यह जो है सेट एफ है, सेकंड सेटिंग का सेट एफ है। चलिए पहला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है कोसेक स्क्वायर 54। देखो यहाँ कर रहा है कोसेक स्क्वायर 54, ठीक है, और माइनस tan स्क्वायर 36 डिग्री, ठीक है। तो इसका मान क्या होता है? इसका मान हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो इसका 1 -1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक वर्ष में एक महीना या दृश्य चुना जाता है, इसके जून या सितंबर होने की परिकता क्या होगा? तो ये परिकता हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर, एक पासे की एक फेंक में एक विषम संख्या नहीं आने की परिकता क्या है? तो ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो दो पासों की फेंक में संभव परिणामों की संख्या क्या होगा? 36। दो पासों में कुल टोटल संख्या 36 होता है। यदि P बराबर 0.5 तो P डैश का मान होगा 0.5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। छठा नंबर क्वेश्चन कर रहा है किसी बारंबारता वितरण का माध्य और बहुलक क्रमशः 28 और 16 हो तो माध्यिका क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा इसका सी हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अभी फिलहाल हम लोग आंसर सिर्फ करते जा रहे हैं, बाद में इसका सोल्यूशन देखेंगे। चलो कौन सी संख्या एक घटना की परिकता नहीं हो सकती है? देखो 3/5 जो है इसका संख्या की परिकता नहीं हो सकती है। चलिए कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? तो आंसर मारिएगा मानक विचलन जो है केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। एक पासे के फेंक में संख्या 1 या 5 आने की परिकता हो, इसमें लगाइएगा 1/3, ठीक है। चलो मिलाते चलो हम लोग। एक थैले में लाल 7 लाल 8 हरी और 5 सफेद गेंद है, एक निकाली जाती गेंद, तो ना लाल ना सफेद होने की परिकता 1/5 हो जाएगा। इसको बाद में हम लोग सोल्यूशन कर लेंगे। समांतर श्रेणी 7 + √3 7 + 2√2 7 + 3√3 का सारवंतर क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा। इसका रूल होता है दूसरा माइनस पहला, ठीक है। दूसरा माइनस पहला, देखो दूसरा माइनस पहला घटा देंगे तो यहाँ 7 कट गया तो √3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर का रहा कौन समांतर श्रेणी में नहीं है? तो इसका डी ऑप्शन लगाइएगा, ये जो समांतर श्रेणी में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए हम लोग। कौन समांतर श्रेणी में है? समांतर श्रेणी से बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ऑप्शन डी लगाइएगा, 3 6 9 12 समांतर श्रेणी में है। अब देखो AP -10 -6 -2 (12) का 12वां पद है, तो आंसर लगाइएगा 34। अब देखो AP √2 √8 √18 का कौन सा पद 10√2 है? तो इसका आंसर हो जाएगा 11वां पद जो है 10√2। अब देखो x + 2 3x और 4x + 1 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान, इसका आंसर आ जाएगा 2 आ जाएगा। 16 का हो जाएगा 2। 17 का देखा जाए, 17 का यहाँ देखिए AP 21 18 15 (0 पदों की संख्या इसमें मारिएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ दिख नहीं रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चल रहे हैं। अब यहाँ देखिए किसी समांतर श्रेणी में nवां पद हो Tn बराबर 2n + 7 तो n का मान क्या होगा? तो 21 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 21 का कह रहा है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर किसी बाहरी बिंदु P से स्पर्श रेखा PT की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तो यदि O वृत्त का केंद्र हो तो OP की लंबाई आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ 22वां नंबर, त्रिभुज XYZ में भुजा XYZ बिंदु T तक बढ़ाया गया है, जिसमें कोण XZT बराबर 110 डिग्री हो तथा एंगल XYZ बराबर 40 डिग्री हो, तो एंगल YXZ का मान होगा 70 डिग्री, ठीक है। इसका आंसर लगाइएगा 70 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम लोग। यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज LMN में एंगल A बराबर 87 डिग्री M बराबर 35 डिग्री, तो C का मान जो हो जाएगा 58 डिग्री हो जाएगा, 58 डिग्री हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखो। त्रिभुज ABC में AD परपेंडिकुलर टू BC, AD बराबर BD 5 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 17 सेंटीमीटर, तो AC का मान हो जाएगा 13.5 सेंटीमीटर, C हो जाएगा। बिंदु 8 sin 60, 0 और 0, 8 sin 30 के बीच की दूरी 8 हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखो यदि cos थीटा बराबर 4/5 तो tan थीटा का मान हो जाएगा 4/3, ठीक है। अब यहाँ देखो cos 48 माइनस sin 42, तो इसका मान हो जाएगा 0, ठीक है। अब यहाँ देखो
सेक कोसेक स्क्वायर थीटा -1 और बटा में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका आंसर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बी हो जाएगा ऑप्शन। tan 15, tan 35, tan 75, tan 55, tan 45 डॉट डॉट कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा। साइन 13 कॉस 77 कॉस, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा -1 30 का। चलिए आगे बढ़ते हैं, 31 में बढ़ते हैं। ए बराबर 60 डिग्री, बी बराबर 30 डिग्री, तो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस में साइन ए इंटू साइन बी का मान कितना हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी 1/√2 हो जाएगा। अब यहाँ देखो, यहाँ कहा जा रहा है यदि 5 cos थीटा बराबर 4, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान यहाँ आंसर लगाइएगा 1। 33 नंबर का रहा यदि सेक स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर के, तो के का मान हो जाएगा सी, सॉरी के का मान हो जाएगा 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो, यदि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 4, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान 16 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर का रहा है, यदि साइन 2x बराबर साइन 60 इंटू साइन 30 प्लस कॉस स्क्वायर 60, तो x का मान हो जाएगा सी हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 60 हो जाएगा, सी मारिएगा। 36 में यदि a और b दो न्यून कोण इस प्रकार हो कि साइन a बराबर कॉस b, तो a प्लस b का मान हो जाएगा 90 डिग्री, ऑप्शन हो जाएगा ए, 36 का ए हो जाएगा। 37 नंबर देखो, 37 तो दिख नहीं रहा है यहाँ। चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम लोग। यहाँ समांतर श्रेणी 2, 6, 10 का प्रथम 6 पदों का योग 72 हो जाएगा, इसका सी लगाइएगा। समांतर श्रेणी 6, 13, 20, 216 का माध्य क्या हो जाएगा 125, माध्य पद हो जाएगा 125, 125। अब देखो 43 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बिंदु -6 -4 किस चतुर्थांश में है, -6 +4 किस चतुर्थांश, तो ये हो जाएगा दूसरा चतुर्थांश में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। बिंदु P -6 और -15 एक्स अक्ष की दूरी इकाई हो जाएगा 15 हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। चलो बिंदु -1, 3 और -5, 7 के बीच की दूरी का इकाई हो जाएगा 4√2, आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। 46 मिलाओ 2 - 2 और -2√2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु को निर्देशांक कहते हैं 0,0, ठीक है। अब यहाँ देखो 47 में करा है, बिंदु -5 और -12 का भुज है, तो आंसर हो जाएगा -12 लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 16 नंबर का रहा। देखो यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ है, पेज ही गड़बड़ दे दिया है। अब 51 नंबर देखिए, निम्नलिखित कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है, तो इसका आंसर लगाइएगा 3/160, ठीक है। 52 का देखो, यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर BQ प्लस R में a बराबर 72, b बराबर 9, तो r का मान हो जाएगा 8, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। 53 नंबर देखिए, बहुपद x² - 4 के शून्यक है, तो ये शून्यक हो जाएगा शून्यक हो जाएगा 2, -2, ठीक है, 2, -2 शून्यक हो जाएगा। 54 नंबर देखो, द्विघात समीकरण x² - 3x + 2 का विवेचक निकालना है, विवेक्तीकरण, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। देखो बहुपद x² - kx + 8 के शून्यकों का योग 6 हो, तो k का मान निकाले, तो k का मान आंसर आ जाएगा 6 आ जाएगा। 56 नंबर कर रहा है, यदि बहुपद 2x² + 3x - 4 के शून्यक अल्फा और बीटा हो, तो 5 अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए जल्दी जल्दी, बहुपद 4x² + 5√2x - 3 के शून्यक कौन सा है, इसका शून्यक हो जाएगा -3 √2, 2, ठीक है। अब यहाँ देखिए, समीकरण cx² प्लस में ax प्लस में b बराबर 0 के मूल वास्तविक नहीं होंगे, तो ये हो जाएगा b² - 4ac, b² - 4ac बड़ा 0, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पेज पे चलते, 59 नंबर का रहा है, एक समीकरण x² - 6x + 4 बराबर 0 के मूलों का योग एवं गुणनफल का अनुपात कराते, इसका बनाइएगा तो 3:2 आ जाएगा। 60 नंबर का रहा है, कौन बहुपद नहीं है, तो ये जो हो जाएगा 1/x + 1 जो है बहुपद नहीं है। अब देखो, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात
121 अनुपात 225 हो तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 11:15 हो जाएगा। ठीक है, 61 का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हम लोग। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 7 और 5 के अनुपात में है। त्रिभुजा का क्षेत्रफल कर रहा है, तो 7 का स्क्वायर कर दीजिएगा, 5 का स्क्वायर कर दीजिएगा, तो ये आ जाएगा 49:25। ऑप्शन हो जाएगा सी। अब देखो 63 का रहा त्रिभुज एबीसी, समरूप त्रिभुज एक्स वाई जेड और बीसी बराबर 9 सेंटीमीटर और वाई जेड बराबर 7 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का एबीसी का क्षेत्रफल है 243 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो त्रिभुज एक्स वाई जेड का क्षेत्रफल होगा तो लगाइएगा 147 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन हो जाएगा डी। अब देखो यदि किसी वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो तो जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण हो जाएगा 60 डिग्री। 64 का आंसर आ जाएगा सी हो जाएगा। 65 में देखो दो वृत्त यदि बाहरी रूप से परस्पर स्पर्श करते हो तो घनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा सी। अब देखो यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं परस्पर 60 डिग्री कोण पर झुकी हो तो प्रत्येक स्पर्श रेखा का लंबाई जो होगा 3√3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम लोग। देखो किसी वृत्त की परिधि 2 पाई से बढ़कर 4 पाई हो जाता है तो इसका नया क्षेत्रफल दुगना हो जाएगा। ऑप्शन मारिएगा बी। 68 नंबर देख लो, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात 100 और 81 है तो उनकी संगत माध्यिकाओं का अनुपात हो जाएगा 10:9 हो जाएगा। 69 देख लो, दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप 60 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर हो तो यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर, दूसरे त्रिभुज की भुजा संगत भुजा की लंबाई क्या हो जाएगा? तो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए हम लोग। त्रिभुज MNO में पी क्यू क्रमशः भुजाएं MN और MO पर दो बिंदु तथा PQ परपेंडिकुलर या समानांतर NO है तो MP = PN बराबर 3:5 है तो MQ और QO का मान हो जाएगा 3:5 हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। 71 नंबर करा कौन द्विघात समीकरण है? तो इसका आंसर लगाइएगा ए लगाइएगा, हल कीजिएगा तो द्विघात समीकरण आ जाएगा। 72 में करा कौन द्विघात बहुपद के शून्यक 5 एवं -3 द्विघात बहुपद है? तो ऑप्शन बी लगाइएगा, x² - 2x - 15 जो है द्विघात बहुपद। अब देखो 73 नंबर का रहा यदि बहुपद 4x² प्लस में 4x + 1 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा -1 प्लस में बीटा -1 का मान होगा तो इसमें मान हो जाएगा -4 हो जाएगा। ठीक है, 73 का ऑप्शन हो जाएगा बी। 74 देखो द्विघात बहुपद के शून्यक का योग 4 और गुणनफल 3 है तो बहुपद होगा तो ऑप्शन डी लगाइएगा, 5x² प्लस में 10x + 5। 75 नंबर क्वेश्चन देखो जल्दी जल्दी। यदि बहुपद x² प्लस में x/4 प्लस 1/4 के अल्फा में बीटा हो तो 4 अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। ऑप्शन लगाइएगा -1। 76 देखो रैखिक समीकरण x + 2y - 7 = 0 का हल हो जाएगा x = 2 और y = 4। 77 नंबर का रहा है यदि px = x⁵ - 5x² + 6 को qx = x³ - 4 से भाग दिया जाता तो भागफल का घात क्या हो जाएगा? तो आंसर लगाइएगा 2 हो जाएगा घात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4। 79 देखो यदि बहुपद x² - 11x प्लस k का एक शून्यक -3 हो तो k का मान हो जाएगा -42। निकालिएगा तो -42 आ जाएगा। अब यहाँ करा 3x - 7y + 15 = 0 और 6x - 14y - 32 = 0 के कितने हल हैं? तो इसमें लिखिएगा कोई हल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। एक पतंग पृथ्वी से 20 मीटर की ऊंचाई पर है और इसकी डोर पृथ्वी से 45 डिग्री का कोण बनाती है तो डोर की लंबाई हो जाएगा 20√2 मीटर हो जाएगा। इसको हल कीजिएगा तो आंसर आएगा। यदि a cos थीटा + b sin थीटा = 8 और a sin थीटा - b cos थीटा = 4 तो a² + b² का मान होगा 80 हो जाएगा।
इसका ऑप्शन हो जाएगा ए 80 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। √2 साइन पाई प्लस 5/4 प्लस कॉस, यहाँ देखिए यहाँ दे दिया है साइन पाई/4 प्लस कॉस पाई/4, है ना। यहाँ √2 लगा दिया है, का मान क्या होगा, इसका मान हो जाएगा 2 हो जाएगा, हल कीजिएगा तो 2 आएगा। यदि cos थीटा बराबर 1/2 तो साइन स्क्वायर थीटा -1 का मान हो जाएगा -1/4 -1/4, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखो 85, देखो r त्रिज्या वाले गोले का आयतन, तो गोले का आयतन होता है 4/3 πr3, ऑप्शन सी हो जाएगा। नंबर देख लीजिए 86 में कर रहा है tan थीटा बटा में sec थीटा -1 प्लस में tan थीटा बटा में sec थीटा +1 का मान क्या हो जाएगा, तो 2 cosec थीटा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री -3 cos स्क्वायर 45 है, अब प्लस में tan स्क्वायर 60 है, ठीक है। इसको जब हल कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 2 आ जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। यदि किसी घन का एक विकर्ण की लंबाई 5√3 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल निकालिएगा तो 150 सेंटीमीटर आएगा, 150 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। किसी गोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और उसके त्रिज्या का एक अर्धगोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा, तो निकालिएगा तो 4:3 आ जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं 90 नंबर। दो बेलनों के त्रिज्या का अनुपात 3:7 है, 3:7 है, एवं इनकी ऊंचाई का अनुपात 60:12 है, तो उनके वक्र के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, इसको आंसर लगाइएगा 1:4 हो जाएगा, 1:4 हो जाएगा। अब देखो 91, देखो 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु में ढाला जाता तो शंकु की ऊंचाई क्या हो जाएगा, तो 2x सेंटीमीटर हो जाएगा ऊंचाई, ठीक है, ऑप्शन लगाइएगा सी। 92, देखो एक घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर है, तो इसका प्रत्येक किनारा क्या हो जाएगा, तो इसका प्रत्येक किनारा हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो थोड़ा सा और बच रहा है यहाँ का दो वृत्तीय बेलन जिनका आयतन समान है तथा उनकी ऊंचाई का अनुपात 1:2 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात हो जाएगा √2:1 हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। अब देखो 94 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यदि किसी अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 462 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या निकालिएगा तो 7 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 15, 16, 15, 6 और 5 सेंटीमीटर हो तो इसका घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 220 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। एक घनाभ के 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल x², y² और z² है, तो घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा x, y, z हो जाएगा। 97 देखिए क्वेश्चन कर रहा है, यदि 6, 8, 9 x और 13 का माध्य 10 हो तो x का मान हो जाएगा 12, ठीक है, x का मान हो जाएगा 12। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, लास्ट 2-3 क्वेश्चन बचा हुआ है। 15, 6, 16, 8, 22, 21, 9, 18, 25 की माध्यिका क्या होगा, तो माध्यिका हो जाएगा 18 हो जाएगा, ऑप्शन बी। ए और बी का समांतर माध्य है a+b/2, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा है, 100 नंबर का रहा है। 2, 6, 4, 5, 0, 1, 3, 2 का बहुलक हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 2, क्योंकि 2 जो है 2 बार रिपीट हुआ है, ठीक है, जो ज्यादा बार रिपीट हो जाएगा वही बहुलक होगा। तो चलिए आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है, तो चैनल का लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।